बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू कर चुके हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर का आगाज़ कर चुके हैं। ये वो बुक है जो इस साल नए आने वाले फर्स्ट ईयर के तलबा को पढ़ाई जाएगी, जिसमें पंजाब के सारे बोर्ड शामिल हैं। तो इससे पहले तो हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ख़त्म कर चुके हैं और अब 1.3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। इनको आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, अब देखें ना, जब भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, इस तरह की शक्ल आती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको मालूम है कि इसका फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा आप इसको ऐड कर दें, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये जो मैंने पार्ट लिखे हैं 1 2 3 4, इन सब में यही टेक्निक इस्तेमाल होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये तो फार्मूला तब लग सकता है अगर दरमियान में माइनस हो, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसलिए इन ऑर्डर टू यूज़ दिस फार्मूला मैं इसको रीअरेंज करूँगा कुछ इस तरीके से, आयोटा स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ठीक हो गया, फर्क कोई नहीं पड़ता इससे। ये देखें ना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर। तो ये -4 का मतलब एक्चुअली होता है -1 इंटू 4। तो इस -1 की जगह पे क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 4, इस माइनस की जगह पे आ गया आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना, तो यहां पे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 4b ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मिलती जुलती शक्ल बन गई। इसको अब हम लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफा इसको ऐड करेंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। फार्मूला लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट। तो ये देखिए जी, ए में एक दफा 2 आयोटा बी को मैंने ऐड कर दिया और एक दफा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये था आपका पार्ट नंबर 1। आइए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई वुड लाइक टू राइट इट एज 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस की जगह पे क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया 9a स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 3a होल का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा b होल का स्क्वायर। अब फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करने का वक्त हुआ चाहता है, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट। एक दफा इसको ऐड कर देंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3a प्लस 4 आयोटा बी इंटू 3a माइनस 4 आयोटा बी। तो ये देखिए जी, आपने इसके फैक्टराइजेशन कर दी। ये ब्रैकेट गलत लग गई, यहां पे ब्रैकेट लगाएं। अब आए जी, इसका तीसरा पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट 3 इज अ कॉमन। ओ भाई साहब, 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मसला फिर वही है, फार्मूला तब लगेगा अगर माइनस होगा। तो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, तो ये आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू
x का स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर। अब फिर इसी फार्मूले के इस्तेमाल करने का वक्त हुआ जाता है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 3 इंटू एक दफ़ा आप इसको ऐड करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट। आइए अब हम इसका फोर्थ पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 144x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 25y स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू -1। राइट। तो ये आ गया 144x स्क्वायर माइनस 225 आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 12x का स्क्वायर माइनस 15 आयोटा y का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल बन गई। फिर इस फार्मूले को इस्तेमाल करने का वक्त हुआ चाहता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a plus b into a minus b. So therefore when you will use this formula it will become 12x minus 15 iota y। एक दफा आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक दफा आप ऐड करेंगे। 12x माइनस नहीं, अब प्लस आएगा 15 आयोटा y। अब आप चारों पार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। पांचवा पार्ट इसका z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो आइए देखते हैं। 2 आयोटा z को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस आयोटा z माइनस आयोटा z, और -1 को अगर मैं लिख दूं आयोटा स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। आयोटा z यहां से कॉमन लेंगे तो z कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया z माइनस आयोटा z, और माइनस यहां से कॉमन लेंगे, ये तो नहीं आ रहा भाई, z प्लस आयोटा आ रहा है। राइट। तो मेरा ख्याल है कि कुछ गड़बड़ है, ज़रा मैं चेक कर लूं। अच्छा भाई, ये -1 जो है ये किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे इस माइनस की जगह पे आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो फिर जब इन यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस आयोटा। राइट। तो अब z माइनस आयोटा, ओए होए ये क्या लिख दिया। अब दोनों में से z माइनस आयोटा कॉमन आएगा, z माइनस आयोटा ब्रैकेट में फिर आएगा z माइनस आयोटा। तो एक्चुअली ये किसके बराबर है? z माइनस आयोटा के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, लेकिन आंसर इसका ये वाला होगा। राइट, दिस इज आंसर। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें, ये जो इसका छठा पार्ट है, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 के कुछ ऐसे फैक्टर नहीं बनते कि जिनको हम ऐड करें तो आंसर 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो आंसर 13 आ जाए। तो इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल करने की। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला है। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यानी जो दरमियान वाली चीज़ होती है ना, असल में ये चीज़ होती है, इसमें 3 चीज़ें छुपी होती हैं। फार्मूले का 2, ये फर्स्ट टर्म होती है, और फिर ये सेकंड टर्म होती है, तो फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये तो आ गया z स्क्वायर। ठीक है, पहली टर्म का स्क्वायर आ गया। अब 6z को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ठीक है, उसमें फार्मूले का 2 भी निकालेंगे, फर्स्ट टर्म भी निकालेंगे, सेकंड टर्म भी निकालेंगे। इसका तरीकाकार क्या है? 2 फार्मूले का आ गया, ये तो आंखें बंद करके लिख देना ना आपने 2। ठीक है, 2 लिख के उसके बाद जो भी पहली टर्म होगी वो लिख देनी है। अब आप ऊपर की तरफ देखें, 6z है ना, अब यहां पे क्या आएगा? ठीक है, ये देखें, a स्क्वायर प्लस 2a आगे b है ना। अब b निकालने का तरीका क्या है? b निकालने का मेथड ये है कि जो भी z का कोफिशिएंट होगा उसको आपने 2 पर तकसीम करना है। तो जवाब क्या आया? 3। तो यहां पे हम लिखेंगे 3। ठीक हो गया। तो ये आ गया 6z, तो 3 2 6z,
राइट। आगे फिर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए बी स्क्वायर यानी दो फार्मूले का पहली रकम ज़रा दूसरी रकम फिर दूसरी रकम का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये देखें 3 स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ये z स्क्वायर एज इट इज़, ये 6z स्क्वायर एज इट इज़, ये फालतू आ गया मेरे पास। अब ये फालतू आया है तो इसको मैं माइनस भी करूंगा, माइनस कर दिया। उसके बाद ये क्या है +13, इसको मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो चीज है ये किसके बराबर आती है, ये बराबर आएगी z +3 का स्क्वायर, z +3 का स्क्वायर, और ये आ गया -9 जमा 13, -9 + 13, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू z +3 का स्क्वायर। 13 में से 9 गए, बाकी रह गए 4। मसला फिर वही है, यहां पे फैक्टराइजेशन के लिए माइनस होना चाहिए, तो फिर हम a + b × a - b का फार्मूला लगा सकते हैं, राइट। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, 3 का स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। उसके बाद ये -9 आ गया, ये 13, 13 में से 9 के बाकी रह गए 4। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे z +3 का स्क्वायर -4 माइनस इंटू -4। अब माइनस, ये जो माइनस है, माइनस, इसको -4 को लिखा जा सकता है -1 × 4, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आएगा ना। तो यहां पे हम पेस्ट करेंगे आयोटा स्क्वायर को, z +3 का स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर, दिस इज फर्दर इक्वल टू z +3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। अब टाइम हुआ जाता है कि इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए कि a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b × a - b। एक दफा ऐड, एक दफा सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट z +3 + 2 आयोटा। एक दफा ऐड कर दिया, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? Your answer should be no, never, not at all. Look at the 7th part of this question. The solution is exactly on the same line as you have done in part number 6. स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। z का स्क्वायर, इसके अंदर 3 चीजें छुपी हुई हैं। a + b का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab। ये फार्मूला का दो फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। ठीक 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 ठीक। अब हमने दरमियान वाली टर्म को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। सबसे पहले 2 लिख दें, उसके बाद पहली टर्म लिख दें, ठीक है। अब दूसरी टर्म a का स्क्वायर + 2ab ढूंढना है ना। b ढूंढने का तरीका यह है कि z के कोएफिशिएंट को 2 पर तकसीम कर दें। 4 को 2 पर तकसीम किया तो जवाब आया 2, तो यहां पे लिख दिया हमने 2, ठीक है ना। तो ये देखें z स्क्वायर 2 × 2 4z, वही चीज आ गई ना। अब आपने 2, ये आ गया a स्क्वायर + 2ab, तो आगे b का स्क्वायर भी तो चाहिए ना। तो आपको 2 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तभी ये स्क्वायर कंप्लीट होगा। 2 स्क्वायर ऐड किया है तो माइनस भी करो, +5। अब ये सारे का सारा किसके बराबर आ गया, z + 2 का होल स्क्वायर -4 जमा 5। 4 ये किसके बराबर आया भाई साहब? 4 में से 5 के बाकी किसके बराबर आ गए? बोलो बोलो बोलो, 1 के बराबर। अब फिर बात प्लस आ गया यार। जब प्लस आ जाता है ना तो इसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ही इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती है। इसको लिखा जा सकता है ऐसे -1। अब -1 की जगह पे क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। तो ये आ गया z + 2 होल का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब फार्मूला यूज करेंगे हम, a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू, एक दफा जमा एक दफा दोनों को माइनस कर दिया जाएगा।
तो देयरफॉर z+2 में क्या होगा भाईजान, z+2 में आयोटा ऐड भी कर दिया एक दफा और z+2 के अंदर आयोटा को एक दफा माइनस कर दिया। दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आपके पहले क्वेश्चन के 7 पार्ट कंप्लीट हुए। आइए 8वें पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि स्क्वायर जब आपने कंप्लीट करना होता है ना तो z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के बराबर होना चाहिए। इसलिए जो पहली हरकत यहाँ पे करेंगे वो ये होगी कि 2 को कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65/2। ठीक 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 2 इंटू, अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। पहले क्या आएगा, z का स्क्वायर, अब माइनस है ना तो a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। दरमियान वाली रकम को हमने 3 हिस्सों में कन्वर्ट करना होता है। फार्मूले का 2, पहली टर्म का पता होना चाहिए, दूसरी टर्म का पता होना चाहिए, बस इतनी ही गेम है। तो यहाँ पे देखें, 2 तो आंखें बंद करके लगाएं और पहली टर्म लगा दें। ठीक है, 2a। अब b ढूंढना है ना, b ढूंढने का तरीका क्या बताया था कि z के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ गया 11/2। अब आप इसको 2 से काटेंगे ना तो 11z ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि स्क्वायर कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे 11/2 का स्क्वायर होना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये जो रकम आपने की है ना, ये अपनी तरफ से की है आपने ऐड। ठीक है, तो भाई साहब सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 65/2 को एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। नाउ स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, इट विल बिकम, ये बन गया z माइनस 11/2 होल का स्क्वायर। फार्मूला खोल के देख लो, a स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर, राइट। इसको खोलेंगे, यारो यार 121/4 जमा 65 डिवाइडेड बाई 2। इसको रफ में ना हल कर लें ज़रा। -121/4 डिवाइडेड बाई 65/2, एलसीएम आया 4, -121, 2 दूनी 4 तो 65 दूना 130। 130 में से 121 गए तो बाकी रह गए 9/4, राइट राइट। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए और मैंने रफ में सिंप्लीफाई करके दिखाया आपको, आंसर आता है 9/4। 2 इंटू z माइनस 11/2 का स्क्वायर प्लस 9/4। मसला फिर वही है, फैक्टराइजेशन तो भाई साहब तभी मुमकिन है अगर यहां पे माइनस आएगा। तो प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस। तो आइए इसको लिखते हैं, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस 9/4। ये जो प्लस था ना, इसको मैंने माइनस इंटू माइनस कर दिया। ठीक किया ना जी हाँ, माइनस। अब ये z लिख के ना मैं ऐसे काटता हूं इसलिए कि ताकि z और 2 में आपको फर्क नजर आए। अब ये जो माइनस है इसकी जगह पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, 9/5 आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको फिर आप लिख सकते हैं 2 इंटू z माइनस 11/2 होल का स्क्वायर माइनस 3/2 आयोटा का स्क्वायर। अब वक्त आ चुका है किस चीज का, फार्मूला अप्लाई करने का। यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। एक दफा ऐड, एक दफा सब्ट्रैक्ट। इसको एक दफा इसमें ऐड करेंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू z माइनस 11/2। ओहो, एक दफा इसको ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया 3/2 आयोटा। एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया, z माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा।
ठीक है जी। तो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें ना तो आगे फिर हो सकता है इसका एलसीएम लेंगे, ये बाहर वाला 2 जो है इनसे कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। यही आंसर दिया हुआ है जी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इसको ब्रैकेट में लादा लिख दिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। ठीक है, अगर आप लकीर के फ़कीर हैं, आप कहते हैं नहीं जी बुक वाला ही आंसर आना चाहिए, तो फिर एक स्टेप और कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 भी फैक्टराइजेशन के बारे में है, तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो a³ + b³ का फार्मूला यूज़ होगा। मैं बताता हूँ आपको। इसको लिखा जा सकता है z का क्यूब + 2 का क्यूब। ठीक है, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि a³ + b³ किसके बराबर होता है? a³ + b³ इज इक्वल टू, इनको ना बगैर क्यूब के लिखेंगे, जो क्यूब होगा उड़ा देंगे, बगैर क्यूब के लिख दिया, इनटू पहले वाले का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस आए तो माइनस कर देना, माइनस आए तो प्लस कर देना है, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जब आप लगाते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा z + 2 इनटू पहले वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, 2z प्लस इसका स्क्वायर। अब ये जो है, ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी 2 पार्ट किए हैं, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन बन गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करेंगे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इसकी जो है फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे, z + 2। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है z का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है ना, तो a² - 2ab + b², ये वाली चीज़ बनानी है ना। फार्मूले का 2 तो आना ही आना है, पहली टर्म तो आनी ही आनी है, उसके बाद माइनस 2ab ढूंढना है। b क्या होगा, उसका तरीका बताया था कि z के कोफिशिएंट को आपको ने 2 पर तकसीम करना है। अब ये जो आंसर आया है, इसको आपने इसका स्क्वायर ऐड कर देना है। अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक, +4 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू z + 2 इनटू, ये इतना किसके बराबर आ गया? ये a² - 2ab + b²। a² - 2ab + b² किसके बराबर होता है? a - b का स्क्वायर। ये आ जाएगा फिर z - 1 का स्क्वायर। उसके बाद ये -1 है और ये 4 है, एक में से 4 गए, बाकी रह गए 3। अब फिर यहाँ पे प्लस आ गया है, फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है, इसको माइनस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ज़रा, z - 1 का स्क्वायर -3। उसके बाद -3 की जगह भी लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर, माइनस की जगह पे आयोटा का स्क्वायर। यह आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अच्छा जी। अब ये तो 3 सॉरी गलत हो गया। ये तो यहाँ पे आना था 3 आयोटा का स्क्वायर, ऐदा आना सीगा, ਆਪਾਂ ने गलत लिख दिता। हुण ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ इंज लिख सकते हैं z + 2 ब्रैकेट शुरू होंदी आ z - 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद a² - b² किसके बराबर होता है? a + b × a - b। a² - b² का फार्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, एक दफ़ा दोनों को ऐड, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। तो z - 1 एक दफ़ा ऐड कर दिया, z - 1 एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक। Second part is exactly on the same line as you have done the previous one. It can be written as z³ z का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। उसके बाद फिर इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम
दोबारा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं है जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर आ गया, ए, पहले इनको क्यूब के बगैर लिखेंगे, फिर आएगा पहले वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज प्लस 9। अब इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्क्वायर व्हाट वी शैल डू, लुक एट द बोर्ड, ए का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ज़रब पहली रकम, दूसरी रकम निकालने का तरीका ये है, z के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करेंगे, ये 3 है तो 3/2 आ जाएगा, ये 2 से कट के तो आंसर फिर 3z ही आ जाता है। अब यहाँ पे ना 3/2 का स्क्वायर होना बड़ा ज़रूरी है, तो 3/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -9/4। ये आपने ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस ये 9 उदा दा उदा ही आ गया, उदा का मतलब होता है एज इट इज, z प्लस 3 ये किसके बराबर आ गया, z - 3/2 का स्क्वायर। अब 9 - 9/4 किसके बराबर होगा भाईजान, -9/4 प्लस 9/4, नहीं प्लस 9 सॉरी, एलसीएम आ गया 4, 9 चौका 36, 36 9 के बाकी रह गए 27, 27/4 27/4, लेकिन ये प्लस का आएगा ना। अब हमने चूंकि करनी है इसकी फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे माइनस का होना बड़ा ज़रूरी है, तो माइनस के लिए अपन क्या करने जा रहा है, प्लस को माइनस इंटू माइनस लिखेगा। ये देखिए ज़रा, z - 3/2 माइनस 27/4, उसके बाद इस माइनस की जगह पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, z - 3/2 माइनस 27/4 आयोटा का स्क्वायर। इसको आइए मजीद कैसे लिख सकते हैं हम, z + 3 इंटू z - 3/2, z - 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर लेंगे ना तो 27 ही आ जाएगा, ओवर 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ये से कट जाएगा, 9 3 = 27, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब a² - b² का फार्मूला क्या है, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। सो देयरफॉर इसको आप एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दफ़ा ऐड करेंगे, माइनस एक दफ़ा मैंने ऐड कर दिया और एक दफ़ा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3/2 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया जी। थर्ड पार्ट इसका देखें आप, z³ - 2z² + 16z - 32, इन दोनों में से मुझे z² कॉमन नज़र आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ गया z - 2, यहाँ से मुझे 16 कॉमन नज़र आ रहा है, ब्रैकेट में आ गया z - 2। अब यहाँ से z - 2 कॉमन निकाला, z - 2 तो ब्रैकेट के अंदर आ गया z² + 16, फिर वही मसला, दरमियान में प्लस आ गया है। तो शुरू से लेकर आखिर तक हम क्या करते आ रहे हैं, इस प्लस को माइनस के अंदर कन्वर्ट करते आ रहे हैं। तो इसको लिखा जा सकता है +16 को माइनस इंटू -16, इसको लिखा जा सकता है z - 2 z² माइनस इस -1 की जगह पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो 16 आयोटा स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू z - 2 इंटू, इसको लिखा जा, ओहो z और 2 एक ही तरह के हैं, ये देखें ज़रा, ऐसे करके 2 लिखें इसको, ये आ गया z का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि a² - b² किसके बराबर होता है, एक दफ़ा ऐड दोनों को बगैर पावर के और एक दफ़ा बगैर पावर के सब्ट्रैक्ट। सो देयरफॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस विल बिकम z - 2 इंटू, एक दफ़ा आपने 4 आयोटा को ऐड कर दिया, एक दफ़ा 4 आयोटा को आपने माइनस कर दिया। यह है फैक्टराइजेशन, पहला क्वेश्चन थर्ड पार्ट। आइए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जारी है,
फैक्टराइजेशन करनी है Z4 प्लस 20Z 21Z² माइनस 100 की। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं ना, जब 100 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 100, उसके बाद 2 ज़रब 50 इज़ इक्वल टू 100, फिर 4 ज़रब 25 इज़ इक्वल टू 100। ठीक है, अब अगर ये -4 हो और ये 25 हो तो इनका आंसर -100 के बराबर आ जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -100, दोनों को ऐड करते हैं तो -21। तो इसका मतलब है कि इसको फिर मैं लिख सकता हूँ Z4 प्लस 25 Z² माइनस 4Z² प्लस नहीं -100। In the very next step, you can see that Z² is common in the bracket Z² plus 25। फिर यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे तो Z² माइनस नहीं प्लस आ जाएगा 25। अब Z² plus 25 is common from these two. You will have Z² plus 25 into Z² minus 4। आइए मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें प्लस आ गया है भाई साहब। प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिखेंगे माइनस इंटू -25। बड़ी ब्रैकेट लगा दें, Z² माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया Z², इसकी जगह पे आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इस माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, 25 की जगह पे आ गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z² माइनस 2 स्क्वायर। ये आ गया Z माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। गलत गलत, ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, Z का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा दें। यह आ जाएगा Z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब फार्मूला क्या है, A² माइनस B²। A² माइनस B² इज इक्वल टू, एक दफ़ा बग़ैर पावर के ऐड कर देंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया Z प्लस 5 आयोटा, एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह इसको एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक 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 ठीक, ये है जी आपका आंसर। अब इसका 5वां पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत इजी लग रहा है मुझे। ये Z की पावर 4 माइनस 16 है, कैन बी रिटन एज Z² होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। फिर फार्मूला क्या है, A² माइनस B² इज इक्वल टू A प्लस बी, A माइनस बी। एक दफ़ा ऐड, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, बगैर पावर के। ठीक 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 ठीक। लो जी, एक दफ़ा ऐड, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। अब आगे मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तभी फैक्टराइजेशन होगी अगर यहाँ पे माइनस होगा, तो इसको माइनस माइनस 4 लिखा जा सकता है। Z² माइनस 4, माइनस 4 का मतलब होता है 4 आयोटा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, Z² माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इंटू Z² माइनस 4। यह आ गया Z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। यह आ जाएगा Z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको फिर यही फार्मूला यूज़ करेंगे आप, A² माइनस B², बग़ैर स्क्वायर के एक दफ़ा ऐड, बग़ैर स्क्वायर के एक दफ़ा दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा Z माइनस 2 आयोटा इंटू Z प्लस 2 आयोटा इंटू Z प्लस 2 इंटू Z माइनस 2। ये है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट आसान है। ये देखें, -4 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड किया जाए तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो -4 आए। तो ये देखें,
4 इंटू -1, आंसर -4 आता है, लेकिन जब दोनों को ऐड किया जाता है तो आंसर +3 आता है। ठीक है, तो इसलिए 3z² को हम लिख सकते हैं 4z² - z², ये 4 एज इट इज़। इन दोनों में से z² कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया z² + 4, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया z² + 4, फिर z² + 4 यहाँ इन दोनों में से कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया z² - 1। अब ये 4 आ गया है, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमें यहाँ पे माइनस लाना बड़ा ज़रूरी है, तो प्लस को माइनस इंटू माइनस कर दिया, इसको एज इट इज़। ये माइनस की जगह पे i² आ गया, तो ये बन गया 4i², ये एज इट इज़। इसको z² - 2i², इसको z² - 1 लिखा जा सकता है। और फार्मूला क्या है, a² - b²। एक दफ़ा विदाउट पावर इनको ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। इसको एक दफ़ा ऐड कर दिया, इन दोनों को एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। इसका जो 7वां पार्ट है वो भी कुछ इसी तरह का है, z4 + 5z²। अब 6 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको जब ऐड किया जाए तो आंसर 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। ये देखें, इनको ऐड किया तो 5, मल्टीप्लाई किया तो 6, 5 के 2 टोटे बना दिए, 2z² + 3z²। इन दोनों में से z² कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर z² + 2, यहाँ से 3 कॉमन, ब्रैकेट में z² + 2, फिर इन दोनों में से z² + 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया z² + 3। उसके बाद ये प्लस है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया, इसको ही माइनस इंटू माइनस कर दिया, इस माइनस की जगह पे i², इसकी जगह पे i², इसको z² - √2i², इसको z² - √3i²। फिर यही फार्मूला लगाएंगे हम, a² - b², विदाउट पावर एक दफ़ा दोनों को ऐड, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, एक दफ़ा दोनों को ऐड, एक दफ़ा दोनों को सब्ट्रैक्ट, एक दफ़ा दोनों को ऐड, एक दफ़ा दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो ये थी फैक्टराइजेशन। आइए अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट, ज़रा इसकी फैक्टराइजेशन काफ़ी लंबी है। तो ये देखें, हमने 3969 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें और आंसर -32 आए, मल्टीप्लाई करें तो -3969 आए। तो वो फैक्टर ये वाले बनते हैं, 81 × 49। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3969 आता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 32 आता है। तो इसलिए इसको फिर लिखा जा सकता है -81 का 81z², 49z²। दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब यही आ जाएगा 3969। अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन नज़र आता है, z², ब्रैकेट के अंदर आ गया z² - 81। यहाँ से क्या कॉमन नज़र आता है, 49, ब्रैकेट के अंदर आ गया z² - 81। ये 1 शायद आपको सही तरीके से नज़र ना आ रहा हो, बरीक लिखा हुआ है, मोटा कर देते हैं जी, ये लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में अब दोनों में से आपको z² - 81 कॉमन नज़र आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया z² + 49। इसकी फैक्टराइजेशन तो आसान है, इसके लिए हमें प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हमने माइनस इंटू माइनस कर दिया। अब इस माइनस की जगह पे आ गया i², राइट। अब इसको लिखा जा सकता है z² - 9 z² - 7i²। अब वक्त आ गया है कि इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। एक दफ़ा ऐड कर दिया विदाउट पावर एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, विदाउट पावर एक दफ़ा ऐड, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, विदाउट पावर एक दफ़ा ऐड, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। ये आ गई आपकी फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये ख़त्म, फिनिश, खल्लास। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ। z की वैल्यूज़ निकालनी है और फिर इसको एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो पहले मैं इसके रूट्स निकाल लूँ, उसके बाद फिर एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। गिवन है आपको z4 + 7z² - 144। अब -144 को और 1 को मल्टीप्लाई किया तो -144 आया। इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐड किया जाए तो +7 आए, मल्टीप्लाई किया जाए तो -144 आए। तो 16 9 144, 16 ज़रब -9 किसके बराबर होता है, -144। और जब दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर +7 आता है। तो देयरफॉर इसके फैक्टर क्या बन गए फिर, z4 + 16z²
माइनस 9z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। z² मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया z² प्लस 16। यहाँ से मैं 9 कॉमन लूँगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा z² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन नज़र आ रहा है, z² प्लस 16। तो z² प्लस 16 को कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z² प्लस 16 भी 0 के बराबर होगा और z² माइनस या z² माइनस 9 0 के बराबर होगा। दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, दोनों भी 0 के बराबर हो सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए दरमियान में प्लस है तो माइनस लाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर माइनस आ जाए तो जैसा कि हमने पिछले सवालों में किया है हमें a² माइनस b² फार्मूला लगाने का मौका मिल जाता है। तो ये इस माइनस की जगह पे आ गया 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा फिर z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा इसको मैंने ऐड कर दिया, एक दफ़ा मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसके बन गए दो टोटे, ठीक है। एक टोटा आ गया जी इसका z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। एक टोटा आ गया इसका z मनफी 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की कीमत निकल आई मनफी 4 आयोटा, यहाँ से z की कीमत निकल आई प्लस 4 आयोटा। मेरा ख्याल है कि वो अगर स्क्वायर रूट ले लेते तो ज़्यादा आसान नहीं हो जाना था। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते, z² इज इक्वल टू ऐसे कर लेते, ज़रा ये शॉर्टकट हो जाएगा मेरा ख्याल है। z² इज इक्वल टू 16 आयोटा स्क्वायर। तो z किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस 4 आयोटा के बराबर आ गया। ये z² इज इक्वल टू 9। तो z किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस 3 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर रूट्स हमारे किसके बराबर आ गए, देयरफॉर रूट्स आर एक तो आया आपका 4 आयोटा, एक आया माइनस 4 आयोटा, एक आया प्लस 3 और एक आया माइनस 3। ये सारी की सारी z की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमने इसको लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, z माइनस 4 आयोटा। थोड़ा सा यहाँ पे करके लिखते हैं ज़रा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, z माइनस 4 आयोटा। ये भी z के बराबर है, z इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा। तो इसको लेके आएंगे तो क्या बनेगा, z प्लस 4 आयोटा, z प्लस 4 आयोटा। ये z इज इक्वल टू 3 है, z इज इक्वल टू 3, तो इसको z माइनस 3 लिखा जा सकता है, z माइनस 3 और इसको z प्लस 3। ये किसको सॉल्व करने से ये आंसर आया था, z4 प्लस 7z² माइनस 144। तो ये देखिए हमने इसको क्या कर दिया, एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर कर दिया, एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर भी कर दिया और इसके रूट्स भी निकाल लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, इनको आपने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल करना है। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो वेरिएबल है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल करना हो तो उसमें वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये करना है कि अगर स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 1 होगा तो आप स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। 2 पर डिवाइड किया तो z² माइनस 3/2 z आ गया इज इक्वल टू माइनस 2। आप अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। अब माइनस है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²।
इसमें जो जब आपने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है ना, तो ये जो दरमियान वाली टर्म होती है ना, इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसमें फार्मूले का 2 तो हर सूरत में आना ही आना है। पहली टर्म हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरी टर्म जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, ये एक आर्ट है। तो आइए देखते हैं। ये देखें ज़रा, z का स्क्वायर, ठीक है, यानी a का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद फार्मूले का 2 तो डेफिनेट आना ही आना है और फर्स्ट टर्म आनी ही आनी है। ये दो चीज़ें तो बड़े आराम से निकाल लेंगे आप। a का स्क्वायर माइनस 2a, अब b निकालना है सेकंड टर्म, ठीक है। इसका बड़ा आसान तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो z का कोफिशिएंट होगा ना, उसको आपने 2 पर तकसीम करना है। ये 3/2 है, तो 2 पर तकसीम करेंगे तो 3/4 बन जाएगा। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3/4 का होना बड़ा ज़रूरी है, तो 3/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, 3/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, ठीक। अब ये जो है ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a माइनस b का स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा फिर, ये a का काम कर रहा है a, और ये b का काम कर रहा है a माइनस b का स्क्वायर, -3/4 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलेंगे 9/16 माइनस 2। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 9 माइनस इसका एलसीएम लेंगे 16 2 ज़ा 32 डिवाइडेड बाई 16। इन दी वेरी नेक्स्ट स्टेप यू विल हैव z माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 32 में से 9 गए तो बाकी कितने रह गए, 23 माइनस 23/16, टेकिंग स्क्वायर रूट, z माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -23/16 आ गया। तो z किसके बराबर आ गया, 3/2 प्लस माइनस इसको लिखा जा सकता है 23 आयोटा का स्क्वायर ओवर ये 16 जब बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 3/2 प्लस माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 23/4। तो ये है जी आपकी वैल्यूज़, z की 2 वैल्यूज़ आ गई, ये आपका सॉल्यूशन है। मिस्टेक, ये 3/4 था, यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और फिर अगली हरकत आप क्या करेंगे कि 4 एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे 4 आ जाएगा। राइट। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट इजी वन है। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसको हल करना है। तो रूल जो आपको बताया है कि जो कांस्टेंट हैं z वाली टर्म में एक तरफ और कांस्टेंट्स वाली टर्म्स एक तरफ। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a की जगह पे आ गया z। b निकालने का तरीका क्या है कि z के कोएफिशिएंट को 2 पर तकसीम कर दें, जो भी जवाब आए उसको आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर बन गया, z माइनस 3 का स्क्वायर, -30 में से 9 गए, बाकी रह गए 21। आपने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ऑफ -21 आ गया, इसको 21 का आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये 3 उधर चला गया, ये आयोटा बाहर आ गया, आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, z वाली रकमों टर्म्स को एक तरफ कर लें, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएं। अब इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 3 पर डिवाइड कर दिया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये तकरीबन यही चीज़ आ गई, z -2 इंटू z इंटू 3, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये z का स्क्वायर फार्मूले का 2 डेफिनेटली आएगा, ये पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म निकालने का तरीका ये है कि z के कोएफिशिएंट को 2 पर तकसीम कर दें। 6 को 2 पर तकसीम किया, 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, ये बन गया z - 3 का स्क्वायर। ये आ गया 9 × 50/3, एलसीएम लिया 9 × 3 = 27 - 50, 27 में से 50 गए, बाकी रह गए 23, स्क्वायर रूट लिया तो ये इसका आंसर आ गया। और इसका आंसर जो है ये पीछे गलत दिया हुआ है, ये वाला आंसर ठीक है। आइए अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।
चौथा पार्ट इसका देखिए ज़रा। तरीकाकार क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं ना उनको आपने एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को उठाकर दूसरी तरफ ले जाना है। अब ये प्लस है तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी होती हैं, फार्मूले का 2, पहली टर्म, दूसरी टर्म। असल जो चीज़ होती है इसमें दूसरी टर्म ढूंढने का जो है ना वो मसला होता है। ये पहली टर्म तो बड़े आराम से मिल जाती है, z का स्क्वायर, ये पहली टर्म मिल गई। फार्मूले का 2 भी मिल गया, पहली टर्म भी मिल गई, ठीक है। अब दूसरी टर्म ढूंढनी है तो उसका तरीका ये है कि जो z का कोफिशिएंट है उसको 2 पर तकसीम कर दें, तो वो 2 आ गया। 2 × 2 4, देखें यही रकम आ गई। इस रकम को हमने 3 टोटों में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab, तो आगे b का स्क्वायर के लिए 2 का स्क्वायर होना ज़रूरी है ना, तो 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। ये बन गया z प्लस 2 का स्क्वायर। ये देखें z का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 ज़रब z ज़रब 2। ये आ गया 4 माइनस 13 जो कि -9 के बराबर आ गया। इसको 9 आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर तरफैन का स्क्वायर ले लिया, z प्लस 2 = प्लस माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। ये जब बाहर तशरीफ़ लाएगा 3 आयोटा रह जाएगा, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें इसका पाँचवा पार्ट, z वाली टर्म्स को एक तरफ करें, कांस्टेंट एक तरफ। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 2 पर डिवाइड कर दिया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, z का स्क्वायर, फार्मूले का 2 तो डेफिनेटली आना ही आना है। 2z तो लिख दिया करें ना, 2z लिख के तो जो भी z का कोफिशिएंट हो उसको 2 पर डिवाइड करके लिख दिया करें, और जो यहाँ पे लिखे उसका स्क्वायर इधर ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर दें। इतना काम है बस। ये आ गया z प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये आ गया 9/4 माइनस 9/2 जो कि माइनस 9/4 के बराबर होता है। इस माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर आ गया, फिर स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 आयोटा/4। ये बाहर आके तो बन गया 3 आयोटा/2, और ये जो प्लस था इधर आके माइनस बन गया। दोनों का एलसीएम लिया तो ये आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 का छठा पार्ट, 3z² माइनस 5z प्लस 7 = 0। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने इसको हल करना है, तो जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर अगली टेक्निक क्या है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। अब देखें कोफिशिएंट 1 आ गया। अब जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो फार्मूला है a² माइनस 2 × a × b प्लस b² बराबर होता है a माइनस b का स्क्वायर। अब चूँकि स्क्वायर में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसलिए हमारे पास इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें a², इसको मैंने a² की शक्ल में बना लिया। उसके बाद फार्मूले का 2 और पहली टर्म तो लिख दिया करें ना, इसमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। z का -2 z का स्क्वायर माइनस 2a। उसके बाद b जो निकालने का तरीका है ना, ये इसका तरीका ये है कि z के कोफिशिएंट को आपने 2 पर तकसीम कर देना है। 5/3 तकसीम 2 वो 5/6 आ जाएगा, और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। 5/6 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये देखें a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर आ गया a माइनस b का स्क्वायर। ये 25/36 - 7/3। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 36 आ जाएगा, इसका 36 एलसीएम आ गया। ये 25, 36 को 3 पर डिवाइड किया 12, 12 को 7 से ज़रब दिया 84। 84 में से 25 निकाले तो -59 आ गया ओवर 56। इस माइनस की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, आयोटा स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। 59 ओवर 36 आयोटा स्क्वायर। ये 5/6 इधर आके पॉजिटिव हो गया, आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकला, 59 अंदर ही रह गया। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। उसके बाद इसका एलसीएम लिया तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म, फिनिश, खल्लास। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशंस। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने z की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपको 2z4 माइनस 32 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 के साथ डिवाइड ना कर दें, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया z4 माइनस 16 = 0। अब आगे हम करते हैं जी इसकी फैक्टराइजेशन, z का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर = 0।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये फार्मूला याद कर लें आप, बड़ा इस्तेमाल होता है। विदाउट पावर एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देयरफॉर ये आ गया जी जेड स्क्वायर माइनस 4, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक दफ़ा ऐड कर दिया, इज़ इक्वल टू 0। अब आगे इसके दो केसेस बनेंगे। जेड स्क्वायर माइनस 4 0 के बराबर होगा तो जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, तो जेड किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 2। अगर जेड स्क्वायर प्लस 4 0 के बराबर होगा तो जेड स्क्वायर किसके बराबर आएगा, माइनस 4। जेड इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4। प्लस माइनस इसको लिखा जा सकता है 4 आयोटा स्क्वायर, जब ये बाहर आएगा तो 2 आयोटा की शक्ल इख्तियार करेगा, तो इसके रूट आगे प्लस माइनस 2 आयोटा। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपको पहले 3z कॉमन नज़र आएगा। 3z कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया z की पावर 4 माइनस 3 8 81 इज इक्वल टू 0। एक केस आ गया जी 3z इज इक्वल टू 0 वाला, यहाँ से z की एक कीमत तो 0 के बराबर निकल आई। और दूसरा क्या है, z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे जी इसके टोटे, z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का स्क्वायर। एक मरतबा फिर वक्त हुआ चाहता है इस फार्मूले को यूज़ करने का, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 9 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके अब आगे होंगे दो टोटे। पहले टोटे में आएगा 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरे टोटे का मतलब होता है पोर्शन, दूसरे पोर्शन में 9 स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0। जब जेड स्क्वायर उधर जाएगा, जेड स्क्वायर 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 बन जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 9, माइनस 9 की जगह पे अगर आपको गुस्सा चढ़ जाए तो आयोटा स्क्वायर लगा देना है। तो जब ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो प्लस माइनस 3 आयोटा की शक्ल इख्तियार कर चुका होगा। And this is very simple, very easy. Z is equal to plus minus square root of 9. Square root of 9 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। Therefore इसके रूट्स के आगे प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा कॉमा प्लस माइनस 3। आइए इसका थर्ड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं, एक z इज इक्वल टू 0 भी निकला हुआ है, साथ इधर z इज इक्वल टू 0 भी लगाएंगे। अब यहाँ से पहले तो आप 5z को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा z की ताकत 4 मनफी 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। 5z इज इक्वल टू 0, एक तो वैल्यू आ गई इसकी z इज इक्वल टू 0, अब नहीं भूलना, पहले भूल गए थे आप, ठीक है। अब z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक दफ़ा ऐड कर देंगे, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी पहले लिख लें। अब इसके बनेंगे दो हिस्से। पहले हिस्से में आएगा जेड स्क्वायर मनफी 1 इज इक्वल टू 0, दूसरे हिस्से में जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब जेड स्क्वायर माइनस 1 होगा तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। जेड स्क्वायर जब माइनस 1 के बराबर होगा तो माइनस 1 का मतलब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इसके रूट्स किसके बराबर आ गए, पहला 0 निकाला था आपने, फिर प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस आयोटा। z की ताकत 5 थी, 5 रूट निकला है। यहाँ पे भी z की पावर 5 थी तो 2 और 2 4 और 1 5 रूट निकला है। यहाँ पे z की पावर 4 थी तो 4 रूट। जितनी वेरिएबल की पावर होती है उतने ही उसके रूट्स निकलते हैं। इसको ज़रा देखें, इन दोनों में से मेरा ख्याल है कि z स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया z माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन, z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फिर z माइनस 5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। परेशान नहीं होना, z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इधर आ गया z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z की वैल्यू आ गई 5। जेड स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर आएगा, -1, -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से जब ये बाहर तशरीफ लाएगा तो प्लस माइनस आयोटा बनेगा। अब चूंकि इसकी पावर 3 है तो इसके 3 आंसर आएंगे, एक 5 आ गया और एक प्लस माइनस आयोटा के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है 4z4 माइनस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू -21। आइए इसके फैक्टर बनाते हैं। 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया -84। अब -84 के जो फैक्टर आप बनाएंगे -28 ज़रब 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -84 आ जाता है
और इनको जब ऐड करते हैं तो आंसर -25 आ जाता है। तो इसलिए इसको फिर हम लिख सकते हैं 4Z4 माइनस 28Z² जमा 3Z² माइनस 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। यहाँ से 4Z² मैं कॉमन लेना चाहूँगा तो ब्रैकेट के अंदर Z² माइनस 7 चौका 28 प्लस 3 कॉमन Z² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से Z² माइनस 7 कॉमन आएगा, Z² माइनस 7 कॉमन लिया तो 4Z² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब इसके बनेंगे दो पोर्शन, पहले में आएगा Z² माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दूसरे में आएगा 4Z² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। Z² इज इक्वल टू 7 तो Z यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, दो रूट यहाँ से निकल आए। 4Z² इज इक्वल टू -3 तो Z² किसके बराबर आ गया -3/4, माइनस की जगह पे आ गया 3/4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। Z² तो Z किसके बराबर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आयोटा स्क्वायर, जो के बराबर आ गया प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर इसके रूट्स किसके बराबर निकल आए, Z इज इक्वल टू एक तो दो तो आए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और बाकी ये दो आए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको देख लेते हैं, ये तो बड़ा आसान है। यहाँ से Z² कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया Z प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन निकाला Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से Z प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा Z² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो केस पैदा होंगे यहाँ से, पहले में Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरे में Z² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से Z की वैल्यू आ गई -1, यहाँ पे Z की वैल्यू आ गई -1। -1 किसके बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो Z की जो वैल्यूज आपके पास आई वो आई -1 प्लस माइनस आयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।